हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना है मेरी तुझसे कि अपने क्रोध का प्याला हर एक जन पर से हटा ले, क्योंकि तू किसी दुष्ट और पापी के मरने से भी खुश नहीं होता। ऐ मेरे सभी भाई बहनों, और जो मसीह पर विश्वास करते हैं और जो नहीं करते, और सभी वह लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो संदेश अभी आपको इस वीडियो के द्वारा दिया जा रहा है, तो कृपया अपने कीमती समय में से कुछ समय सिर्फ प्रभु के लिए देने की कोशिश करें, क्योंकि यह आप ही के लिए भला होगा। कल किसने देखा है जब पल का पता नहीं। और हाँ, मैं सच कहता हूँ कि आप इस हर एक पल में जिंदगी के नए सत्य को जानेंगे, और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह है। और हाँ, मेरा कहना किसी धर्म व मनुष्य की धार्मिकता, आत्मिकता और विचारों को ठेस पहुंचाना नहीं, केवल सत्य का संदेश आप सभी तक पहुंचाना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें से कुछ लिखित में आपको अध्याय, अंक व श्लोक भी आपको दिए जाएंगे, जो आप धर्म ग्रंथों व गूगल और यूट्यूब के द्वारा जान सकते हैं कि सत्य क्या है, झूठ और अंधविश्वास क्या है, और उससे कहीं ज्यादा आप लोग अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं और अपनी खुली आंखों से देख चुके हैं। फिर भी सब कुछ जानकर हमने देखकर अनदेखा किया। क्या होता है धार्मिक, क्या होता है धर्म, क्या बताता है हमारा इतिहास, क्या कहती हैं वह किताबें, क्या है सच और क्या है झूठ। सत्य को कोई जानना नहीं चाहता, झूठ की ओर सब फिर जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर की आंखें तो मन पर लगी रहती है। धार्मिकता का मतलब है चाहे मन में कितना भी पाप हो, लेकिन पवित्र काम में हाथ डालकर अपने आप को पवित्र साबित करना, जैसे भंडारा करवाना और मंदिर बनवा देना, या किसी गरीब की मदद करना, और मंदिरों और धार्मिक जगहों पर अपने तन और मन से सेवा करना। और धर्मी का मतलब होता है जो मानव जाति के लिए भली बातें जो हमारे ग्रंथों या इतिहास बताता है, वो सभी हम बोलते पाए जाएं, और जो बोलते हैं वो ही करते पाए जाएं, वो ही एक धर्मी है। ये सभी बातें किसी धार्मिक व्यक्ति को भी बहुत अच्छे से मालूम नहीं होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अच्छे और धार्मिक काम परमेश्वर के आगे मैले चितड़ों के समान है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं पाप का अंश है, और थोड़ा सा खमीर पूरा गूंदा आटा खराब कर देता है। यदि मैं 10 लाख की चोरी कर लूँ और 1 लाख का भंडारा करा दूँ, तो दुनिया की नज़र में धर्मी बन सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर की नज़र में एक चोर और डाकू और बेईमान हूँ। पाप के बारे में मनुष्य और धर्मगुरु बताते हैं, धार्मिक किताबें बताती हैं, इतिहास गवाह है, पर असल में पाप है क्या? क्या होता है पाप का मतलब? तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, तू गाली ना देना, तू किसी का दिल ना दुखाना। जो पलट कर तुझे दे नहीं सकते, उनके लिए अपनी मुट्ठी जरूर खोलना। कंगालों और अनाथों विधवाओं की सुधि लेना, तू दूसरों के दुखों में दुखी होना, तू हमेशा अपने से बड़े का सम्मान करना, और तू कभी अपनी सेवा किसी से ना कराना, तू कभी भी घमंड ना करना, और तू मनुष्य को जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है कभी उसे ईश्वर करके ना मानना, तू कभी अपने ही हाथों की बनाई हुई वस्तुओं की पूजा ना करना, तू अपनी बुरी और संसारिक अभिलाषाओं में कभी ना डूबना, तू अपने शत्रुओं से प्रेम करना,
और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। तू कभी किसी को श्राप ना देना, तू अपने सताने वालों को हमेशा आशीष ही देना। तू पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना और भलाई और करुणा तुझसे कभी दूर ना होने पाए। किसने जय पाई है? मृत्यु पर जय पाने वाला कौन है? कौन है मृत्युंजय? कहाँ पर लिखा है? क्या होता है मृत्युंजय का मतलब? कौन है वो जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? कौन है वो जो हर एक के गुनाहों को क्षमा करता है और पाप जिसका फल मौत है उससे हमें बचाता है? कौन है वो जिसने कभी ये सभी पाप नहीं किया और जिनका अभी वर्णन किया गया और कोई भी पाप नहीं किया? कौन है वो जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस की दर्दनाक मौत को सहा? कौन है वो जिसने रोगियों को चंगा किया और कभी हमसे कुछ भी नहीं मांगा बल्कि अपना जीवन हम सब के लिए दे दिया? कौन है वो जिसने कभी अपनी सेवा नहीं करवाई जो खुद सेवा करने आया? कौन है वो जिसने हर तन और मन के रोगियों और दीन दुखियों को अपने सीने से लगाया? कौन है वो जिसका स्वभाव सिर्फ माफ करना था? कौन है वो जिसने अंधों को आंखें दी और लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को जिंदा किया? कौन है वो जिसने भूखों को तृप्त किया? कौन है वो जिसने अपने स्वर्गीय पिता से हमारे गुनाहों की भीख मांगी, कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं? कौन है वो जिसने कभी क्रोध में किसी की जान नहीं ली, किसी का खून नहीं किया? कौन है वो जिसने कभी अपनी ताकत और अपने स्वर्गीय सिंहासन का घमंड नहीं किया? कौन है वो जिसने हमसे प्रेम करने के खातिर अपना सिंहासन छोड़कर धरती पर आ गया? कौन है वो जिसने अपने को बिल्कुल दीन और नम्र शून्य कर लिया और एक गधे के बच्चे पर बैठा? कौन है वो जिसने धरती और आकाश और तारागण को रचा और हर एक एक तारे को नाम ले ले कर पुकारता है, अपने पास बुलाता है? कौन है वो जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है और सारी सृष्टि का मालिक है? किसने कहा है कि अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं ही हूँ? मुझसे पहले ना कोई ईश्वर था और ना ही मेरे बाद कोई होगा। वो ही जीविते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। बस आपको सच बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने कहा सबका मालिक एक, तो लोग उन्हें क्यों पूजते हैं? उन्होंने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं बताया। उन्होंने भले काम किए, लोगों ने उनके भलाई के कामों को ना अपना कर उन्हीं की मूर्ति बना डाली। वो आखिरी सांस तक कहते गए सबका मालिक एक, ताकि हम इधर उधर दुखों और अंधविश्वास में ना भटके और हम सृष्टि को नहीं सृष्टिकर्ता को पूजें। आपने हर एक भिखारी को हर एक नाम से भीख मांगते हुए देखा होगा, लेकिन कोई भी मसीह पर पूर्ण विश्वास करने वाला भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रश्न है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, परंतु बहुतेरी जातियों को उद्धार देने वाला बनेगा। जब इंसान अपनी इच्छा से पूजा पाठ और चढ़ावे चढ़ाता है और जब वो सब कुछ करता है जो उसकी औकात से भी बाहर है, उधार ले लेकर और अपने दिन और रात भी काले कर लेता और बहुतों की तो उम्र ही निकल जाती है एक अच्छी सुख भरी जिंदगी को पाने में, फिर भी बहुत कुछ तो करते हैं, लेकिन किसी के भी जीवन में सच्चा आनंद और सच्चा सुख नहीं है। धन है तो बीमारी भी है, लेकिन प्यार नहीं, और सब कुछ होने के बाद बहुत कुछ ना होने का एहसास और कंगालपन होता है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई इंसान किसी भी धर्म या जात का हो, जब भी वो किसी दुख और परेशानी में होता है तो वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पीर फकीर, बाबा, पंडितों के पास जाते हैं कि जीवन का सुख और बीमारी से आज़ादी मिल जाए और सभी काम बन जाए और दुश्मनों का नाश हो जाए। और भी बहुत सी बातें हैं। जब कोई हिंदू जन मस्जिद, गुरुद्वारे और पीर को जाते हैं
जब कोई नहीं कहता कि धर्म बदल गया, और जब कोई सरदार मंदिर और साईं जी के मंदिर में जाता है, जब कोई नहीं कहता कि धर्म बदल गया, और जब कोई सरदार कंजके बिठाते हैं, जब भी कोई नहीं कहता कि धर्म बदल गया, लेकिन जब एक किसी भी धर्म या कौम का दुखी व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आता है, तो लोग क्यों कहते हैं कि धर्म बदल गया। जैसे एक बीमार अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपने डॉक्टर बदल देता है, वैसे ही इंसान अपना विश्वास बदलता है और अपनी एक छोटी सी उम्मीद को लेकर इधर उधर भटक कर परमेश्वर के भवन में पहुंचता है। तो लोग क्यों कहते हैं कि धर्म बदल गया? ये मेरा प्रश्न है। अपने हर एक मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे के बाहर लोगों को बीमार लाचार दुख में पड़ा हुआ देखा होगा, और उनको कोई अंदर भी नहीं आने देता, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के भवन, जिसे आप सभी चर्च कहते हैं, उसके बाहर कोई भी नहीं मिलेगा। ये भी मेरा प्रश्न है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो तन और मन के रोगी है और जो पापी, दुखी, लाचार, अनाथ, विधवाओं के लिए ही प्रभु यीशु धरती पर आया है। वचन कहता है, पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, और पाप का फल मौत है, और पापों की क्षमा सिर्फ जीवते परमेश्वर का पुत्र ही दे सकता है, क्योंकि धरती के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूजा नाम नहीं है जो हमें पाप और नरक की कभी ना बुझने वाली आग से बचा सके। क्योंकि पूरे संसार में कोई एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। झूठ बोलना पाप है, लेकिन लोग कहते हैं कि झूठ बोले बगैर बिजनेस नहीं चलते। क्या जिसने हमें अपने हाथों से रचा है हमें भूखा रहने देगा? जिनका कोई नहीं होता, क्या उनको कभी नहीं खिलाया ईश्वर ने? यदि कोई भूखा रहा भी तो लोगों ने मुसीबत के समय एक इंसानियत को ना दिखाकर किसी डूबते को तिनके का सहारा ना दिया। हमारी ही लापरवाही के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि एक जीवित ही जीवित की मदद कर सकता है। फिर भी हम मंदिर के बाहर के लोगों को ना पूछकर उन्हें अनदेखा कर मंदिर में चले जाते हैं। क्या किसी को ये कहावत नहीं याद, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए और हमारे सभी दुख खत्म हो जाए। तो वह सभी लाचार लोग भी इसी आस में रहते हैं कि मंदिर में से कोई नहीं आया, लेकिन ईश्वर कोई भी रूप में हमारा पेट भर जाए और कोई हमारा हाल चाल पूछ जाए। इन सभी बातों में हम सभी में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब वो पेड़ पर बैठे पक्षियों को खाना खिलाना जानता है, तो क्या हम उनसे ज्यादा मूल्य नहीं रखते? बस हम परमेश्वर की ओर कभी नहीं ताकते, हमेशा शॉर्टकट और अपना फायदा और अपना पेट भरते और भविष्य के लिए सेविंग करते। ये भी मेरा प्रश्न है। आज पाप कितना बढ़ गया है। आंखों देखी लोग पाप करते हैं, लेकिन कोई उन पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करता। लड़के जात ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। अपनी माँ और बहन और कोई जीव जंतु 2 से 3 साल तक की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, और किन्नर और लड़के आपस में संभोग करते पाए जा रहे हैं। और लड़कियों के बारे में भी जानते हैं आप, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इन लड़कियों के कपड़े और छोटे होते जा रहे हैं, जिससे कि शैतान उस नंगेपन का फायदा उठाकर उन्हें मौत, रेप या पाप में बदल देता। लेकिन मैं कहता हूँ, आप किसी एक से भी जाकर पूछ सकते हैं कि वो किस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसमें परमेश्वर का भय होता है और ऐसे पापों से बहुत दूर रहता है, क्योंकि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। मैं फिर से कहता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमें अपने आप को सुधारना है। वचन कहता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है, और लड़कियां लड़कों के ठोकर का कारण बन जाती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा तो प्रभु अपने आधे स्वर्गदूतों को भेजेगा कि जो ठोकरों का कारण बने हैं उन्हें इकट्ठा करे और उस आग के कुंड में डाल दे जो कभी ना बुझने वाली है, और जो आशीष भलाई का कारण बने हैं
उन्हें स्वर्ग के लिए। मैं किसी को डराने नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन और मौत की दोनों बातें हमारे सामने रखी हैं और चुनाव हमारा ही होता है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी नहीं सिर्फ वचन ही की सुने कि वचन क्या कहता है। इसीलिए जो वचन को जान चुके हैं वो लोग इन सभी पापों से, और भी बहुत से लोग जो स्वर्ग और नरक को जान चुके हैं, पाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं। कोई किसी को नहीं सुधार सकता सिवाय परमेश्वर के, और सभी को वचन का ज्ञान होना और भय को जानना जरूरी है। लोग खुद ही सुधर जाएंगे, क्योंकि शुरुआत घर ही से होती है। और साफ बोलना, सुखी रहना। लोग 9-9 दिन का और कई दिनों तक खाना ना खाने का उपवास रखते हैं, लेकिन किसी को व्रत और उपवास का सही मतलब नहीं पता। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपने फायदे के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी की भलाई के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं नहीं की होगी। ये भी आप ही जानते हो, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो सबसे ज्यादा दूसरों के लिए आंसू बहाता है। और कुछ लोग उपवास के दिन ही ज्यादा खाते हैं और गुस्सा, कुड़कुड़ाहट, भेदभाव, लालच, लोभ, मोह, मदिरा, ढिठाई, व्यभिचार, झूठ, चुगली, निंदा, फरेब, गंदी फोटो और वीडियोस देखना। कोई किसी के दुख में दुखी नहीं होता, और किसी भूखे को अपना खाना नहीं खिलाता, और किसी के लिए कभी भला नहीं करता, कभी प्रार्थना भी नहीं करता, और कभी किसी को माफ नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमारे अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, जो हमारे अंदर से बाहर आता है वो हमें अशुद्ध करता है। आपने हर एक पंडितों और बाबाओं की सच्चाइयों को भी देखा है, क्योंकि लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है। और यदि मैं उपवास रखूं और माँ का दिल दुखाऊं, तो क्या मेरा वो उपवास, व्रत परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा? लोग किसी किसी दिन मांस नहीं खाते और पाप करते हैं, क्या वो सही है? इसका मतलब कोई कोई दिन पवित्र है, बाकी सभी दिन अपवित्र है। यदि जो पवित्र भी है तो क्या हम उसे पवित्र करते हैं? ये भी मेरा प्रश्न है। परमेश्वर कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। आप सभी जानते हैं कि माखन की चोरी किसने की है, और कुंवारी लड़कियों को नहाते हुए किसने देखा है, और हजारों शादियां किसने की है, और झूठ किसने कहा है। जो बातें हमारे लिए गलत हैं वो सभी के लिए गलत है। यदि आज कोई 1 रुपया या 1 लाख की चोरी करे तो क्या वो चोरी नहीं? और कोई किसी की बहन को नहाते हुए देखे, क्या वो व्यभिचार नहीं? तो आज लोग ऐसे पाप या गुनाह करते हैं तो उनको क्यों सजा दी जाती है? परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी ने किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि भी डाली तो व्यभिचार कर दिया, यदि गलत सोच भी लिया तो पाप कर दिया। कबीरदास जी ने कहा है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस का ये संसार। आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कांवर लेने जाते हैं, वहाँ पर क्या सीखते हैं? सिर्फ नशा करना, कि ये ईश्वर नशा करते हैं, ये इनका प्रसाद होता है। तो हम भी उनका प्रसाद खाएंगे और उनके माँ बाप उधार ले लेकर और अपना पेट काट काट कर उन्हें पैसे देते हैं और एक उम्मीद के साथ भेजते हैं कि मेरा बेटा मंदिर जा रहा है और भला ही कर रहा है। लेकिन हम सभी उनके पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं और अपनी घर बैठी माँ के कदम कभी सच्ची आत्मा से भी नहीं छूते। ऐसा क्यों है? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन लोग उस नशे में चूर रहते हैं, ना खुद जीते हैं और ना औरों को जीने देते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं और उनको कोई भी बचाने वाला नहीं होता, ना ही वह ईश्वर और ना ही कोई मनुष्य। ऐसा क्यों है? मानते हैं मनुष्य के पास ईश्वर सी बुद्धि और ज्ञान समझ नहीं है, लेकिन ईश्वर ने क्रोध में अपने बेटे का सर भी काट दिया, जो अपनी माता का
आज्ञा पालन कर रहा और पहरा दे रहा था। यदि ऐसा किया तो वो तो जगत ईश्वर है, तो वापस क्यों ठीक नहीं किया और एक पशु का सर सिर्फ इसी कारण काटा गया? एक इंसान भी तो धीरज धरता है। ये भी मेरा प्रश्न है। और हाँ, जिन भी अवतारों ने जन्म लिया उन्होंने पापियों का नाश किया और हत्या की गई, मौका भी नहीं दिया गया, और ऐसा हुआ भी तो किसी को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। यदि हुआ भी तो दोबारा नहीं रोका गया। और जब एक दुनियावी माँ बाप अपने बेटे की हर गलती को भूलकर माफ करने की क्षमता रखते हैं, जैसे माँ का दिल गीत आपने सभी ने सुना ही होगा, लेकिन ईश्वर ने किसी को श्राप क्यों दिया? ये भी मेरा प्रश्न है। वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा? इसलिए पिता परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सिर्फ उसका धन्यवाद करें। उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक अमीर आदमी ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा कि एक गरीब आदमी कूड़ेदान से कुछ निकाल रहा है। अमीर आदमी ने कहा, खुदा तेरा शुक्रिया कि मैं गरीब नहीं हूं। और गरीब आदमी ने एक पागल आदमी को देखा जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। गरीब आदमी ने कहा, खुदा तेरा शुक्रिया कि मैं पागल नहीं हूं। और पागल आदमी ने एक एम्बुलेंस को गुजरते हुए देखा और देखकर कहा कि खुदा तेरा शुक्र है कि मैं बीमार नहीं हूं। और एक बीमार आदमी जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि एक मुर्दे को कुछ लोग लेकर जा रहे थे, तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हे खुदा तेरा शुक्र है कि मैं मुर्दा नहीं हूं। क्योंकि एक मुर्दा आदमी खुदा का शुक्र नहीं कर सकता, और खुदा को हमसे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो जब तक आप जिंदा हो, खुदा का शुक्रिया करते रहो और अपनी आशीषें गिनते रहो, और शुक्रिया करते करते आपके सभी दुख यूं ही खत्म हो जाएंगे और आप दूसरों के आंसुओं को पोंछने वाले और शांति और जीवन का सोता बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। गुरु ग्रंथ साहिब बताते हैं, गुरु नानक देव जी से जब पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा, जिसने सृष्टि को बनाया वो ही पहला और आखिरी है, वो एक ही अवतार है और वो ही मेरा गुरु है। आद अंत एक अवतारा, सोए गुरु समझे हमारा। नमस्कार उसी ही को हमारी, सगर प्रजा जिन आप सवारी। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। कि मैं परम परमेश्वर का दास हूँ, जगत का तमाशा देखने आया हूँ। जो कोई मुझे रब कहे वो नरक जाएगा, क्योंकि मुक्ति देने वाला ईसा ही है। पूर्ण राष्ट्र का काटा सीसा, सिरसे के जगत के ईसा। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द हुआ प्रकाश। परमेश्वर ने शब्द के द्वारा धरती और आकाश की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस कारण पहला दिन हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जा और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। परमेश्वर का वचन कहता है, धरती और आकाश टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये भारतीय ग्रंथों के कुछ श्लोक हैं। यजुर्वेद 23:3 में लिखा है, नातस्त प्रतिमा अस्ति। इसकी इजाजत नहीं कि तुम परमेश्वर की मूर्ति बनाना। गरुड़ पुराण धर्म कांड प्रेरित खंड में लिखा है 38:13 में, ईश्वर ना तो लकड़ी में है, ना पत्थर में, और ना मिट्टी से बनी मूर्ति में। श्रीमद् भगवत महापुराण में 11:84 से 10 तक में लिखा है,
मिट्टी पत्थर वगैरह की मूर्तियां ईश्वर नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता 9:11 में लिखा है, मेरे गुणों को ना जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। यजुर्वेद 40:1 में लिखा है, ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है। यजुर्वेद 3:32 में लिखा है, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं, उसका नाम ही महान है। यजुर्वेद 32:3 में लिखा है, वे लोग अंधेरे की गहराई में डूब जाते हैं जो असंभूति जैसे आग पानी वगैरह की पूजा करते हैं। वे लोग इसमें भी गहरे अंधेरे में डूब जाते हैं जो संभूति से बनी चीज़ों की पूजा करते हैं जैसे मूर्ति वगैरह। गीता 15:17 में लिखा है, अविनाशी परमेश्वर तो कोई और नहीं, उत्तम पुरुष परमात्मा महाविराट पुरुष ऋग्वेद प्रजापति, मुंडक उपनिषद वो परमात्मा है। प्रेरित चरित्र 4:12 में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवाय मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। कुरान ईसा वाले सलाम मसीह पैगंबर न्याय का तख्त पर बैठेंगे और न्याय करेंगे और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। वचन कहता है, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, आत्मिक है, शैतान के अंधकार की शक्तियों से है, हकीमों और प्रधानों से है जो आकाश में है। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, बुरा है सिर्फ शैतान जो कमी घटी बीमारी परेशानी लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट्स के रूप में वाद विवाद झगड़ा कलेश के रूप में काम करते थे। यदि इस वीडियो के द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, और यदि ये सभी बातें आपको झूठ लगती हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद अनुभव ले सकते हैं जिसका निचोड़ सिर्फ यही है। और मैं तो कहता हूँ किसी की ना सुने लेकिन अनुभव और इतिहास को जानने की कोशिश करें, फिर फैसला लें कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चुनाव करना है। और ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा करने की कोशिश की है कि कोई भी अंधविश्वास में ना रहे और जो विश्वास नहीं करते वो विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आप सभी को बचाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि ये संदेश हर एक मानव जाति के पास पहुँचे ताकि सब पापों से मन फिराए और सत्य को जाने, एक पवित्र जीवन जिए, खुद बचे औरों को बचाएं। और आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस चैनल को चाहे लाइक ना करें लेकिन सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्रभु आप सभी को बहुत तायत से आशीष देता रहे।